अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफिक के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो है ऑटोमेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद बैश स्क्रिप्टिंग। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, क्लाउड अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, या जो है ना वो चाहते हैं कि क्लाउड में जो है ना ट्रेनिंग हासिल करें, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 में क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो मीस एकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास का हमारी प्री रिक्विजिट है, तो आपके पास अमेजोन का अकाउंट होना चाहिए और आप उस पर साइन होंगे विद रूट यूजर, और आपके पास गिटहब का अकाउंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो अकाउंट है AWS का, तो उस पे मैं साइन इन होता हूँ थ्रू रूट यूजर। तो आप लोग भी अपने अमेज़न के अकाउंट पे जो है ना वो साइन इन हो जाएँ थ्रू रूट यूज़र। तो हम जो है ना साइन इन होंगे थ्रू रूट यूज़र। सो यहाँ जो है ना हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो आप लोग भी अपना जो अमेज़न का अकाउंट उस पे जो है ना वो साइन इन जो है ना वो कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं साइन इन जो है ना वो हो चुका हूँ, और उसके बाद जो है ना आपके पास जो गिटहब का अकाउंट भी होगा। आप सब लोग जो है ना अपना गिटहब का अकाउंट जो है ना वो साइन इन कर लें। और हमने जो लास्ट क्लास में अपनी रिपॉजिटरी क्रिएट की थी, उसका नेम था बैश स्क्रिप्ट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो रिपॉजिटरी क्रिएट की थी, उसका नेम था बैश स्क्रिप्ट्स। तो इसी रिपॉजिटरी को जो है ना मैं यूज़ करूँगा, और हम जो है ना वो सेटअप करेंगे कोड स्पेसिस। तो गिटहब की रिपॉजिटरी हमने जो लास्ट क्लास में जो है ना कल क्रिएट की थी, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। और उससे पहले आज की जो हमारे क्लास है उसका जो टॉपिक है और हमारी इंडस्ट्री सिनेरियो, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन विद बैश स्क्रिप्टिंग। और हमारी क्लास का आज का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है ना वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे किस तरह थ्रू बैश हम जो है ना ऑटोमेट कर सकते हैं। EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद S3 बकेट को क्रिएट करेंगे, और किस तरह जो है ना हम ऑटोमेशन कर सकते हैं अपने बैकअप्स को यूजिंग AWS CLI। दो चीज़ें हम जो है ना वो नई यूज़ करेंगे। नए दो टूल हैं जो कि हम इस क्लास में यूज़ करेंगे। एक हमारे पास AWS CLI, और दूसरा हमारे पास है कोड स्पेसिस। तो हमारा सिनेरियो आज का कि आप एज अ क्लाउड एडमिन काम कर रहे हैं एक हेल्थ टेक कंपनी के अंदर, और जो हेल्थ टेक कंपनी है वो AWS को जो है ना वो यूज़ कर रही है। तो आप सबसे पहले काम ये है कि आपने सर्वर जो है क्रिएट करना है AWS के ऊपर यूजिंग बैश स्क्रिप्ट। और दूसरा जो है आपने बैकअप जो है ना वो लेना है मुख्तलिफ फाइल्स का, और उसको अपलोड करना है AWS की S3 बकेट पे, ताकि डाटा जो है ना वो आपका सेव रहे और डाटा आपका ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले जो है ना वो हमने सेटअप करना है कोड स्पेसिस को, और उसके बाद कॉन्फ़िगर करना है AWS CLI को। तो आज जो है ना हम इसको देखेंगे किस तरह हम कोड स्पेसिस को और AWS CLI को हम किस तरह जो है ना कॉन्फ़िगर जो है ना वो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोड स्पेसिस है उसको हम सेटअप करेंगे गिटहब गिटहब के अकाउंट पे। तो आप लोग जो रिपॉजिटरी हमने जो है ना वो कल क्रिएट की थी, तो उस रिपॉजिटरी को आप सब लोग जो है ना ओपन कर लें। उसका नेम था बैश स्क्रिप्ट्स। तो हमें जो है ना ये बटन नज़र आ रहा है इधर ग्रीन कलर का, इस पे लिखा हुआ कोड। इस पे जो है ना हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक है लोकल और एक है कोड स्पेसिस। तो आप लोग क्लिक करेंगे कोड स्पेसिस पे, और उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ प्लस का बटन है। कोड स्पेसिस की बिल्कुल राइट साइड पे प्लस का बटन है, इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है ना कोड स्पेसिस जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। तो कोड स्पेसिस जो है ना वो क्या है, तो हमारे पास गिटहब के ऊपर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, गिटहब का अपना एक वर्चुअल सर्वर है, जिसके ऊपर VS कोड एडिटर, जैसे लिनक्स के अंदर जो हमारा V एडिटर है, उसके बाद नैनो एडिटर है, तो इसी तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, वो VS एडिटर का जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो गिटहब जो है वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम जो VS कोड एडिटर है, इसको यूज़ कर सकें गिटहब के सर्वर के ऊपर।
तो ये गिटहब का सर्वर है और उसके ऊपर VS कोड एडिटर जो है ना वो डिप्लॉय है। इसको जो है ना हम यूज़ करते हुए आज जो है ना वो हम जो है ना बैश स्क्रिप्ट्स जो है ना वो क्रिएट करेंगे और बैश फाइल को जो है ना आज हम लिखेंगे। तो कोड स्पेसिस हमारे पास क्या है? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, एक हमारे पास वर्चुअल सर्वर है जो कि गिटहब का अपना वर्चुअल सर्वर है जिसपे VS कोड एडिटर जो है ना वो डिप्लॉय हुआ है। तो आप समझे कि हमारे पास ये एक वर्चुअल सर्वर है और इस वर्चुअल सर्वर में हम बैश फाइल को जो है ना वो क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू जो है ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और S3 बकेट को क्रिएट भी करेंगे और मुख्तलिफ फाइल्स को जो है ना वो उस पे हम आज अपलोड भी करेंगे। तो ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर जो हमारे पास ऊपर पेज है जो आपको नज़र आ रहा है इस पे हमारे पास फाइल ओपन होगी। तो मिसाल के तौर पे हमने कल जो अपनी फाइल लिखी थी disk_alert.sh ये हमारे पास बैश फाइल है। ये हमारे पास ऊपर आपको फाइल नज़र आ रही है और नीचे जो हमारे पास है ये टर्मिनल है। तो सबसे पहले अपनी मैं स्क्रीन कर लेता हूँ क्लियर। इस VS कोड एडिटर का जो कि हमारे पास कोड स्पेसिस के नाम से अ, तो क्लाउड स्पेसिस जो है ना हमारे पास गिटहब का क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है जिसको हम जो है ना यूज़ करते हुए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 2 महीने के लिए ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इस पे भी आप बैच फाइल जो है ना क्रिएट कर सकते हैं और बैच फाइल को रन कर सकते हैं क्योंकि बैक एंड के ऊपर ये पूरा हमारे पास VS कोड एडिटर है और पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट है जो कोड स्पेसिस है वो बेसिकली जो है ना वो लिनक्स पे डिप्लॉय है। तो हमारे पास अपना वर्चुअल सर्वर है और हमारे पास ऊपर बैश फाइल है और नीचे हमारे पास जो है ना वो टर्मिनल है। तो मैंने इस बैश फाइल को रन करना है तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको जो है ना chmod की कमांड दूंगा एग्जीक्यूटेबल बनाऊंगा और उसके बाद जो है मैं इसको रन कर दूंगा अपनी डिस्क फाइल को। मेरे पास आउटपुट आ रही है 36। ये जो है ना वो हमने कल ये बैच फाइल जो है ना वो क्रिएट की थी। इस तरह जो है ना वो आज हम न्यू बैच फाइल जो है क्रिएट करेंगे और थ्रू बैच फाइल जो है वो हम EC2 इंस्टेंस को जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो हमने जो है गिटहब रिपॉजिटरी जो है ना वो क्रिएट कर ली और हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट की रिपॉजिटरी। उसके बाद हमने कोड स्पेसिस को सेटअप कर लिया जो कि हमारे पास क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है जो कि हमें गिटहब जो है ना प्रोवाइड करते हैं। उसके हमारा जो अगला स्टेप है हमने कॉन्फ़िगर करना है AWS CLI को। तो हमारा जो कोड स्पेसिस है ये हमारे पास कोड स्पेसिस है तो इसके अंदर हमने सबसे पहले AWS CLI को जो है ना वो इंस्टॉल करना है। तो आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है वो कमांड्स हैं इसको जो है ना हम वन बाय वन जो है ना वो रन करेंगे अपने टर्मिनल पे जो हमारे पास कोड स्पेसिस का टर्मिनल है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कमांड है sudo apt अपडेट। इसको मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद अपने टर्मिनल पे जाऊंगा जो हमारे पास कोड स्पेसिस का टर्मिनल है और यहाँ जो है कमांड को जो है ना वो पेस्ट कर दूंगा। तो sudo apt अपडेट दो मतलब लिखा गया है sudo apt अपडेट। तो अभी ये कमांड जो रन होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद अगली कमांड को कॉपी करता हूँ sudo apt install unzip curl-y। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपना जो कोड स्पेसिस है उसका जो टर्मिनल है उस पे जाऊँगा और जो है ना वो मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास जो है ना वो ये कल की कमांड भी जो है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद दोबारा डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो ये हमारे पास कल और ये हमारे पास जो डाउनलोड हम करेंगे AWS CLI को पूरी कमांड को मैं डॉक्यूमेंट से कॉपी करूँगा और मैं दोबारा जाऊँगा अपने टर्मिनल पे और स्क्रीन को मैं करूँगा क्लियर और ये मेरा टर्मिनल है कोड स्पेसिस का यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। तो सक्सेसफुली AWS CLI जो है ना वो जो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैंने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैंने अनज़िप करना है। तो अनज़िप की कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा अपने टर्मिनल पे। तो अभी जो है ना वो मेरी फाइल जो है ना AWS CLI की जो है ना वो अनज़िप हो रही है। तो सक्सेसफुली अनज़िप जो है ना हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैं रन करूँगा इंस्टॉलर को। इसके लिए हमारे पास कमांड है sudo डॉट /aws/install। इसको मैं कॉपी करूँगा कमांड को और यहाँ पेस्ट कर दूँगा अपने टर्मिनल पे। तो आज जो हम टर्मिनल जो है यूज़ कर रहे हैं वो हम कोड स्पेसिस का टर्मिनल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली जो AWS CLI है वो भी मेरे जो सर्वर है अभी हम आज यूज़ कर रहे हैं कोड स्पेसिस का सर्वर।
तो जो है जो कोड स्पेसिस है, जो गिटहब का क्लाउड बेस इन्वायरमेंट है, ये वर्चुअल सर्वर भी है, तो इसको आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारे पास AWS CLI जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे पास कमांड AWS स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। तो सक्सेसफुली AWS CLI जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब जो है ना हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है AWS CLI को, तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट में जाएँगे। तो सबसे पहले हम AWS के जो क्रेडेंशियल्स हैं, एक्सेस की आईडी है, सीक्रेट एक्सेस की है, इसको हमने जो है ना वो अभी गेट करना है। तो ये हम एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की जो है कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आप जाएंगे अपने अमेज़न के अकाउंट में। तो ये हमारा जो है अमेज़न का अकाउंट है, उसके बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ मेरा अकाउंट का नेम लिखा हुआ है मीसे अकेडमी, तो मीसे एकेडमी के पे आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे। उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट आईडी है, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस कोटाज है, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ लिखा हुआ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास अकाउंट डिटेल्स हैं, उसके बाद नीचे आ जाएगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद यहाँ लिखा रहा है एक्सेस कीज। तो हम जो है वो यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे क्रिएट एक्सेस की। तो हमारे पास बटन है क्रिएट एक्सेस की, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा रहा है कंटिन्यू टू क्रिएट एक्सेस की, यहाँ लिखा है रूट यूजर एक्सेस कीज आर नॉट रिकमेंडेड। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप थ्रू आई एम यूजर जो है ना वो साइन इन करेंगे, तो आपको एक्सेस की मिलेगी आई एम यूजर के लिए। लेकिन अभी हम जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है ना रूट यूजर को यूज कर रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करूंगा। तो मैंने बटन पे क्लिक कर दिया क्रिएट एक्सेस की के बटन पे, और उसके बाद मेरे पास जो है ना एक्सेस की जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो मेरे पास एक एक्सेस की है और दूसरे मेरे पास जो है सीक्रेट एक्सेस की है। तो आपने जो सीक्रेट एक्सेस की है वो आपने किसी को नहीं देनी। तो ये आपके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं आपके अकाउंट के अगर आपने सीक्रेट एक्सेस की जो है ना किसी को दे दी, तो वो आपका एडिप्स का अकाउंट जो है ना वो हैक कर सकता है, उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब इन कीज को यूज करते हुए हम जो है ना अपना जो वर्चुअल सर्वर है उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे AWS के अकाउंट के साथ। तो अब जो है ना हमें EC2 इंस्टेंस पहले हम क्रिएट करते थे मैनुअली, अब हम जो है ना वो थ्रू AWS CLI जो है ना वो हम इसको जो है क्रिएट करेंगे। अब जो है हम इसको यूज करेंगे इन कीज को, तो सक्सेसफुली हमारी कीज जो है ना क्रिएट हो चुकी हैं। उसके मैं जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट में, तो हमारी कीज क्रिएट हो चुकी हैं। उसके हमारा अगला जो स्टेप है AWS कॉन्फ़िगर, तो हम रन करेंगे कमांड AWS कॉन्फ़िगर। तो आपने जो है ना वो टर्मिनल ओपन कर लें, जो हमारे पास कोड स्पेसिस का टर्मिनल है, तो इसको हम यूज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे AWS कॉन्फ़िगर और मैं प्रेस एंटर करूंगा, तो यहाँ से पूछ रहा है AWS एक्सेस की आईडी। तो मैं कॉपी करूंगा यहाँ से अपनी आईडी एक्सेस की, ये मैंने कॉपी की अपने अमेज़न के अकाउंट से। उसके बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद प्रेस एंटर करूंगा, तो ये पूछ रहा है AWS सीक्रेट एक्सेस की, तो मैं कॉपी करूंगा अपने अमेज़न के अकाउंट से, और यहाँ मैं टर्मिनल में जो है ना वो पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद प्रेस एंटर करूंगा, तो ये पूछा डिफ़ॉल्ट रीजन नेम। तो अगर आप जो है ना यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, प्रेस इंटर कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो रीजन को सिलेक्ट कर लेगा। तो हम सिर्फ प्रेस इंटर करते हैं, और डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट इसको भी हम प्रेस इंटर करते हैं। अगर आप कोई भी यहाँ इनपुट नहीं देते, तो जेसन फॉर्मेट को वो एज अ डिफॉल्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता, प्रेस इंटर करता हूँ, तो सक्सेसफुली मेरा जो अभी अकाउंट है AWS का अमेज़न का, वो जो है ना कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मुझे अमेज़न के अकाउंट पे साइन होने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट साइन इन अमेज़न के अकाउंट पे मैं जो है ना EC2 इंस्टेंस जो है ना वो अब क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना वो हम एक बैश फाइल लिखते हैं, तो उसके थ्रू किस तरह जो है वो हम EC2 इंस्टेंस जो है वर्चुअल सर्वर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं जो है ना यहाँ वी एडिटर से ओपन करता हूँ। तो थ्रू वी एडिटर हम एक फाइल जो है क्रिएट करते हैं, उसका नेम रखते हैं क्रिएट अंडरस्कोर EC2 इंस्टेंस डॉट sh इंस्टेंस डॉट sh।
तो ये मैंने वी एडिटर से जो है वो ओपन कर ली अपनी बैश फाइल, और उसके बाद जो है ना वो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्पैंग लाइन। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पैंग लाइन बिन बैश, उसके बाद प्रेस इंटर। डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा कोड जो है ना वो यहाँ गिवन है। और सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टेंस टाइप, तो यहाँ हम लिखेंगे टर्मिनल में इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस टाइप। तो डॉक्यूमेंट से आप लोग ये कमांड जो है, ये वेरिएबल जो है ना कॉपी कर लें। इसको आप जो है ना कॉपी कर लें डॉक्यूमेंट से, और अपने जो बैश फाइल है उसमें यहाँ जो है ना वो आप पेस्ट कर दें। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमारे पास इंस्टेंस टाइप है कि जब भी हम EC2 इंस्टेंस जो है ना क्रिएट करते हैं तो हम जो सबसे पहले इंस्टेंस टाइप जो है ना वो देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यहाँ EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं, और एक सर्वर जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं एक इंस्टेंस, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, तो वही चीज़ जो है ना वो हम उसके लिए वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन करेंगे। तो एक हमें इंस्टेंस टाइप चाहिए होती है, उसके बाद अमेज़न मशीन इमेज आईडी हमें चाहिए होती है, उसके बाद की नेम जो की पेयर नेम है वो हमको चाहिए होता है, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आईडी जो है ना वो हमें चाहिए होता है। उसके बाद जो है ना इंस्टेंस नेम जो है वो हमें चाहिए होता है, किस नेम से जो है ना आप इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जब हम कर रहे होते हैं अपने इंस्टेंस लॉन्च, उसके लिए देखें सबसे पहले हमें नेम चाहिए होता है, नेम एंड टैग्स। तो हमारे पास जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया नेम एंड टैग्स के लिए, उसका नेम है इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम। उसके बाद ये हमारे पास अमेज़न मशीन इमेज है, तो हम करते हैं सिलेक्ट उबंटू। तो जब उबंटू आप सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास अमेज़न मशीन इमेज की आईडी आती है, AMI आईडी। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये AMI आईडी है। जो मैंने सिलेक्ट किया है ये MI आईडी है, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल पे जाऊँगा, जो मेरे बैश फाइल है उसके अंदर जो है ना मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो हमारी जो AMI आईडी है, अमेज़न मशीन इमेज आईडी जो है, जो उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैंने कॉपी किया अपना यहाँ से, और यहाँ जो है ना हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद की नेम है, जो की पेयर नेम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर हम जो है क्रिएट कर चुके हैं, वो नेम आप यहाँ लिखेंगे अपनी की पेयर का। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, इसको आप कहाँ से एक्सेस करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद ये नेटवर्क सेटिंग्स हैं, तो आप जाएंगे एडिट में, और उसके बाद जो है ना वो नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी जो है ना वो यहाँ शो नहीं हो रही। तो हम जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स में, तो ये हमारे पास जो है ना वो सिक्योरिटी ग्रुप्स जो है ना यहाँ, उसकी आईडी जो है ना हमें यहाँ से मिल जाती है। तो अगर आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे तो हमारे पास न्यू सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना वो क्रिएट होता है। लेकिन आप जब क्लिक करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, तो उसके बाद ये हमारे पास कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना सिक्योरिटी ग्रुप्स आईडीज़ हैं, तो यहाँ से भी आप जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है, इसको जो है ना आप कॉपी करेंगे और उसके बाद अपनी बैच फाइल में जाएंगे और यहाँ जो है ना वो आप लोग पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम, तो सबसे पहले हमने जो है ना वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन कर दिए, और उसके बाद हम दोबारा जो है ना डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो हमारे पास ये कुछ कमांड्स हैं। इन सारी कमांड्स को मैं कॉपी करता हूँ, तो आप लोग भी डॉक्यूमेंट से जो है वो कॉपी कर लें, और वन बाय वन जो है ना हम इसको जो है समझते हैं कि कमांड जो है ना वो किस तरह जो है ना वो काम कर रही है। अब मैंने सारी कमांड जो है ना कॉपी पेस्ट जो है ना वो कर दी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड ये लिखा रही AWS EC2 रन इंस्टेंसेस, और ये हमारे पास जो बैक स्लैश है इसका मतलब ये है नेक्स्ट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि सारी लाइन जो है ये आपस में जो है ना वो कंबाइन है, ये असल में एक ही लाइन है, लेकिन इसको मैंने जो है ना मल्टीपल लाइन में डिवाइड किया हुआ है। जब एक ही लाइन हो और बहुत लंबी हो और आपने उसको मल्टीपल लाइन में डिवाइड करना हो, तो आप बैक स्लैश से उसको जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले
EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए आपको AWS CLI की ज़रूरत है, जो कि हम ऑलरेडी जो है ना वो इंस्टॉल कर चुके हैं और हमने उसको AWS CLI को कॉन्फ़िगर भी जो है ना किया। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड है। जब भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे थ्रू AWS CLI, हमारे पास ये कमांड होगी AWS EC2 रन इंस्टेंसेस, उसके बाद इमेज आईडी, उसके बाद आप डालेंगे डैश डैश इमेज आईडी। तो इमेज आईडी हमारे पास क्या है, $AMI_ID, जो कि ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर वेरिएबल अपना, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है अपनी बैश फाइल में। उसके बाद इंस्टेंस टाइप है और हमने उसके लिए वेरिएबल बनाया था इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, उसमें जो वैल्यू डिफाइन है वो है T2 डॉट माइक्रो। इसी तरह की नेम है, उसके बाद वेरिएबल का नेम भी की नेम है, सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज हैं और वेरिएबल का नेम भी सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर आईडी है। उसके बाद टैग स्पेसिफिकेशंस, रिसोर्स टाइप इज इक्वल टू इंस्टेंस कोमा टैग्स। तो इसको जो है ना वो ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये सिंटैक्स है लिखने का। तो आप आज इस सिंटैक्स को जो है ना वो याद रखेंगे किस तरह जो है ना वो लिखा गया है। तो टैग स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो अपना नेम देना है, अपने इंस्टेंस का क्या नेम आप रखना चाहते हैं, तो इसका लिखने का जो है ना वो हमारे पास सिंटैक्स है। और ये हमारे पास की नेम वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टेंस नेम। तो यहाँ आप जो है ना वेरिएबल जो है वो डिफाइन करेंगे अपने इंस्टेंस के नेम का। और उसके बाद ये जो एट द रेट डव डेव है, नल है, टू एंड वन, ये ऑलरेडी जो है ना वो आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस के अंदर। इसका मतलब ये है कि आउटपुट पे हमारे पास आउटपुट शो होती है जब भी हम कोई बैच फाइल को रन करते हैं तो आउटपुट शो ना हो। तो हमारी कमांड अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो आखिर में लिखा आ जाए EC2 इंस्टेंस, इंस्टेंस का नेम लॉन्च्ड सक्सेसफुली। तो आखिर में हमने एको कर दिया और हमारे पास जो है ना वो सेंटेंस जो है ना वो लिखा आ जाए। तो हमारे पास बैच फाइल जो है क्रिएट हो गई है और बैच फाइल हमारे पास क्या कर रही है कि एक EC2 इंस्टेंस जो है क्रिएट कर रही है थ्रू AWS CLI। तो अगर आपने AWS CLI को कॉन्फ़िगर नहीं किया सही तरह, तो आप बैच फाइल को रन करेंगे तो आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सेटअप करेंगे AWS CLI, उसके बाद जो है ना वो आप ये बैच फाइल को लिखेंगे और हमारा EC2 इंस्टेंस जो है ना क्रिएट हो जाएगा विदाउट साइन इन इनटू AWS अकाउंट। तो अमेज़न के अकाउंट पे साइन किए बगैर भी आप जो है ना वो EC2 इंस्टेंस को जो है क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ सर्विसेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कि कोड के थ्रू जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब बैच फाइल क्लोज करता हूँ, तो मेरी बैच फाइल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। तो आप लेफ्ट साइड पे देखें, क्रिएट अंडरस्कोर EC2 इंस्टेंट डॉट sh के नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब फाइल पे क्लिक करूंगा तो देखें फाइल ऊपर भी जो है ना मेरे पास ओपन हो रही है। तो आप टर्मिनल के थ्रू भी फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं कोड स्पेसिस के अंदर, और आप जो है ना यहाँ से भी फाइल क्रिएट करके और उस पर जो है ना वो आप इंफॉर्मेशन और कमांड जो है ना वो आप लिख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले जो है ना हम इसको एग्जीक्यूटेबल की जो परमिशन देंगे chmod +x, उसके बाद क्रिएट अंडरस्कोर इंस्टेंट डॉट sh, और मैं इस फाइल को बैच फाइल को रन करूंगा और विद इन लेस देन 1 मिनट मेरा जो है ना वो इंस्टेंस क्रिएट हो गया, बल्कि विद इन सेकंड जो है ना मेरा इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट हो गया। EC2 इंस्टेंस, उसका नेम है मीसे अकेडमी हाइफन इंस्टेंस लॉन्च सक्सेसफुली। अब मैं देखता हूँ अपने अमेज़न के अकाउंट में जाके कि मेरा इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ जाता हूँ अपने इंस्टेंसेस के अंदर, मैं EC2 पे जाता हूँ और यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंस्टेंसेस लिखा आ रहा है इंस्टेंसेस, इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ इंस्टेंस जो है ना वो शो नहीं हो रहा। तो हम दोबारा जो है कंफर्म करते हैं कि इसकी क्या वजह है। हम जाते हैं दोबारा टर्मिनल में, तो हम यहाँ कमांड लिखते हैं AWS EC2 डिस्क्राइब हाइफन इंस्टेंसेस। मैंने इस कमांड को जो लिखा तो ये कह रहा है कि यू मस्ट स्पेसिफाई अ रीजन, यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर योर रीजन बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर। तो हमने AWS कॉन्फ़िगर जब हम कर रहे थे तो हमने जो है ना वो रीजन उसको नहीं दिया। तो ये कह रहा है कि रीजन जो है ना स्पेसिफाई करना जो है ना वो मस्ट है। तो हम दोबारा लिखते हैं AWS कॉन्फ़िगर
तो एक्सेस की हमें दोबारा देनी पड़ेगी। तो हम दोबारा जाते हैं अपने क्रेडेंशियल पे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये एक्सेस की ऑलरेडी जो है ना हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो एक्सेस की है वो मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास जो की थी दूसरी सीक्रेट की, वो जो है ना वो गायब हो चुकी है। इससे जब भी आप क्रिएट करेंगे एक्सेस की को, तो आपने अपने पास जो सीक्रेट एक्सेस की है वो आपने अपने पास सेव रखनी है, अदरवाइज जो है ना वो डिलीट, अदरवाइज जो है ना वो डिसअपियर हो जाती है। तो अभी जो है हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं डीएक्टिवेट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम एक और जो है ना क्रिएट कर लेते हैं अपनी एक्सेस की। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अपनी पुरानी एक्सेस की को, और हम दोबारा जो है ना वो क्रिएट करते हैं अपनी एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट एक्सेस की पे, और यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे, क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करेंगे, और आपने सीक्रेट जो आपके पास सीक्रेट एक्सेस की है आपने उसको ना सेव करके रख लें, क्योंकि वो बाद में डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ मैं नोटपैड पे दोनों की जो है ना अपने पास सेव करके रख लेता हूँ। तो ऑल ऑफ इसको जो है अपने पास सेव करके रख लें। इससे जो है ना आपने ट्रबल शूट जो है ना वो करते रहना है, आपने बिल्कुल जो है ना वो घबराना नहीं है। तो ऑल अपने पास सेव करके रख लें दोनों कीज। तो मैंने भी अपने पास जो है ना वो सेव करके रख ली हैं। ओके, हम दोबारा जाते हैं अपने टर्मिनल पे अपनी और यहाँ लिखा रहा है AWS एक्सेस की आईडी। तो मैं जो है ना वो कॉपी करता हूँ अपनी एक्सेस की को, और यहाँ करता हूँ पेस्ट, और प्रेस एंटर करता हूँ। अभी पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस की आपकी, तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना वो पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद पूछा डिफ़ॉल्ट रीजन नेम, तो आप जो है ना अपने अमेज़न अकाउंट में जाएँगे, जहाँ लिखा आ रहा है ग्लोबल, तो आप जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रीजन। तो हम लिखेंगे यूएस हाइफन ईस्ट हाइफन वन, यूएस हाइफन ईस्ट हाइफन वन। उसके बाद प्रेस इंटर, आउटपुट फॉर्मेट, तो आपको लिखना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप जो है ना वो प्रेस इंटर कर दें। अब उसके बाद दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ। उससे पहले मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर अपनी, हम बैच फाइल को दोबारा अपनी रन करता हूँ, और अभी हम देखते हैं कि हमारा EC2 इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, विद द नेम ऑफ मीसे एकेडमी हाइफन इंस्टेंस। मैं दोबारा जाता हूँ अपने सर्च बार में EC2 लिखता हूँ, और लेफ्ट साइड हमारे पास ऑप्शन है इंस्टेंसेस का, इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास जो है ना मीसे एकेडमी हाइफन इंस्टेंस जो है ना वो हाइपरनी स्टेट में है, और सक्सेसफुली हमारे पास जो है ना वो इंस्टेंस जो है ना क्रिएट हो चुका है विदाउट AWS अकाउंट पे साइन हुए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने थ्रू बैश स्क्रिप्ट और थ्रू AWS CLI जो है वो आपने जो है ना अपना इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। इसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो आपने जो है ना बेसिक स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और फाउंडेशन स्टेप जो है ना वो आपने आज अपना ले लिया है। तो हमारे पहला बैश स्क्रिप्ट था कि ऑटोमेट EC2 इंस्टेंस सेटअप, उसको जो है ना हमने क्रिएट किया, और उसके बाद जो है ना हम अगला अपना जो बैश फाइल है उसको जो है ना वो हम देखते हैं। तो हमारा जो अगली बैश फाइल है ऑटोमेटिंग बैकअप टू S3। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें S3 बकेट का होना जो है ना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक बैकअप टू S3 बकेट हमारे पास अमेज़न की सर्विस है। तो ये हमारे बैच फाइल कहाँ यूज़ होती है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं तो उनको जो है ना कंप्लायंस का इशू आता है कि हिप्पा कंप्लायंस है, ISO 2001, ये मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास कंप्लायंस के स्टैंडर्ड है हिप्पा हेल्थ के लिए, और ISO 27001 ये क्वालिटी एश्योरेंस के जो है ना वो लिए। तो इसके लिए जो है उनको फाइल जो है ना वो AWS की S3 बकेट पे जो है ना अपलोड करनी होती है, क्योंकि वो फाइल जो है ना वो खुदा ना खास्ता लॉस ना हो जाए, खुदा ना खास्ता जो है ना कोई डिजास्टर ना आ जाए, तो फाइल जो है ना वो ज़ाया ना हो जाए। तो इसके लिए अच्छे बकेट पे उनको जो है ना वो जो बैकअप फाइल है उनको अपलोड करना होता है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह जो है ना बैकअप लेके
हम जो है ना वो फाइल्स को एच बकेट पे जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले थ्रू बैश स्क्रिप्ट एंड थ्रू AWS CLI हम जो है ना एच बकेट को क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास ये कोड है, तो हम जाते हैं अपने टर्मिनल पे और हम जो है ना ये लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास न्यू फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर। तो हम यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे अपने कोड स्पेसिस में, उसका नेम रखेंगे क्रिएट अंडरस्कोर s3 bucket डॉट sh। मैंने बैच फाइल क्रिएट कर ली और मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और हमारे पास क्रिएट s3 bucket की जो बैच फाइल है इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं अपने कोड स्पेसिस में जाऊंगा और अपनी बैच फाइल में यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो सक्सेसफुली जो है मेरी बैच फाइल जो है ना वो मैंने पेस्ट कर दी है। ये बैच फाइल क्या कर रही है, इससे पहले हमारे पास स्पैम लाइन है, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिफाइन किए हैं बकेट अंडरस्कोर नेम। तो मेरे बकेट का नेम है, मैं अपने बकेट का नेम रखता हूँ माई बैकअप बकेट, माई बैकअप बकेट। और यहाँ हम लिख लेते हैं डेली, माई बैकअप बकेट डेली। और रीजन है US-East-1। और यहाँ हमने जो है ना वो क्रिएट S3 बकेट की हमने AWS की जो है ना कमांड दी है, AWS CLI की, AWS S3 API क्रिएट बकेट। और यहाँ हम बकेट जो है ना क्रिएट कर रहे हैं, बकेट का वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद रीजन का जो है वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद मैंने इस बैश फाइल को रन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दूंगा chmod +x और मेरी फाइल का नेम है क्रिएट अंडरस्कोर s3 bucket डॉट sh और मैं इसको रन करूंगा डॉट स्लैश क्रिएट अंडरस्कोर s3 bucket डॉट sh। तो मेरे पास जो है ना वो सक्सेसफुली मेरी बकेट जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। मैंने यहाँ एको की कमांड नहीं दी थी, तो आप लोग जो है यहाँ एको की कमांड भी यहाँ लिख सकते हैं बैश फाइल में, एको s3 बकेट। और यहाँ बकेट का जो हमारे पास वेरिएबल है बकेट नेम का, इसको मैं यहाँ कॉपी कर सकता हूँ, हैज बीन क्रिएटेड। तो जब मैं बैश फाइल को रन करूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट भी जो है ना वो आउटपुट पे शो हो जाए। तो हम जाते हैं अपनी AWS के अकाउंट पे और यहाँ S3 सर्च करते हैं और यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे पास S3 बकेट जो है ना वो क्रिएट हुई है कि नहीं थ्रू AWS CLI एंड बैश फाइल। तो ये देखें सक्सेसफुली मेरे पास जो है ना वो बकेट क्रिएट हो चुकी है, माई बैकअप बकेट डेली। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो S3 बकेट जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है थ्रू AWS CLI एंड बैश फाइल। अब उसके बाद हम जो है ना एक और अपनी बैच फाइल जो है क्रिएट करते हैं कि हमने रोजाना जो है ना डेली बैकअप लेना होता है और बैकअप डेली लेके उसको हमने साथ साथ जो है ना S3 बकेट पे भी अपलोड करना है। इसके लिए हम जो है एक फाइल क्रिएट करते हैं बैकअप अंडरस्कोर S3 बकेट डॉट sh। तो इसके लिए बैच फाइल हमारे पास डॉक्यूमेंट में जो है ना गिवन है, तो मैं इस बैच फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना अपना जो हमारे पास हमने बैकअप अंडरस्कोर h3 बकेट डॉट sh के नाम से बैच फाइल क्रिएट की है, तो यहाँ जो है ना मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने बैच फाइल जो है ना कॉपी कर दी है और हमारे पास बैच फाइल क्या कर रही है कि हम जो अपना ले रहे हैं डेली बैकअप, बैकअप डेली जो है ना वो लिया भी जा रहा है और उसके बाद जो है ना वो S3 बकेट पे जो है ना वो अपलोड भी हो रहा है। अब मेरे जो बकेट का नेम है S3 अंडरस्कोर बकेट, उसका नेम जो वो मैं कहाँ से ये जो URL है ये मैं कहाँ से कॉपी करूँगा, आप जाएंगे अपने अमेज़न के अकाउंट पे और ये हमारा अमेज़न का अकाउंट है और ये मेरे पास माई बैकअप बकेट डेली पे मैं क्लिक करूँगा और बल्कि हम जाते हैं बैक जाते हैं बकेट्स में, दोबारा बैक जाते हैं, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और ये हमारे पास ऑप्शन है कॉपी ARN। तो जब मैंने सेलेक्ट किया अपनी बकेट को
तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी ARN, तो मैं ARN को कॉपी करूँगा और अपनी बैच फाइल में जाऊँगा और जो मेरे पास वेरिएबल है s3 अंडरस्कोर बकेट, उसकी जगह मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर। तो ये मेरे पास जो है ना अपनी बकेट का जो है ना वो फुल नेम यहाँ आ चुका है। उसका मेरे पास जो सोर्स डायरेक्टरी है, मैं किस डायरेक्टरी में जो मेरे पास फाइल है उनको जो है ना वो मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास इसका जो करंट डायरेक्टरी है वो है वर्क स्पेसिस बैश स्क्रिप्ट। मैं देखता हूँ PWD से इसका फुल पाथ जो है ना क्या है। ये मेरे पास फुल पाथ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना मैं लिखता हूँ कि रूट डायरेक्टरी में हमारे पास एक फ़ोल्डर है वर्क स्पेसिस का और उसके अंदर हमारे पास फ़ोल्डर है बैश बैश स्क्रिप्ट्स का और ये मेरे पास जो है ना सोर्स डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी में वर्क स्पेसिस स्लैश बैश स्क्रिप्ट्स और मेरे पास जो बैकअप डायरेक्टरी है वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी में हमारे पास बैकअप का जो है ना फ़ोल्डर है और ये मेरे पास S3 बकेट का URL है। उसके बाद मैं बैकअप की जो डायरेक्टरी है, बैकअप की डायरेक्टरी उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ और वो कहाँ क्रिएट हो रही है, रूट डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ अपने सोर्स डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल्स हैं, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अपनी बैकअप की डायरेक्टरी में। ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो असल कमांड है, ये है जो S3 बकेट पे हमारे पास डाटा जो है ना वो अपलोड हो रहे हैं। तो हमारे पास AWS S3 सिंक, ये मेरे पास बैकअप डायरेक्टरी है और बैकअप डायरेक्टरी में हमारे पास इतनी भी फाइल जो बैकअप हुई हैं वो साथ साथ S3 बकेट पे अपलोड होंगी। इसकी हमारे पास कमांड है AWS S3 सिंक। तो ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो जो भी आप डेली बैकअप डाटा ले रहे हैं, जो फाइल्स आप डेली बैकअप ले रहे हैं, तो वो साथ साथ हमारे पास S3 बकेट पे भी जो ऐसी पकड़े भी जो है ना वो अपलोड हो रही हैं और हमारे पास कई स्टैंडर्ड हैं जैसे हिपा का स्टैंडर्ड है और उसके बाद ISO 27001 है। तो उसकी कंप्लायंस के लिए आपको S3 बकेट पे जो है ना वो फाइल्स और रोजाना जो बैकअप है वो अपलोड करना होता है। अब मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर टर्मिनल की और हम इस बैच फाइल को रन करते हैं बैकअप अंडरस्कोर S3 बकेट, बैकअप अंडरस्कोर S3 बकेट, बैकअप अंडरस्कोर बकेट। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देंगे। सबसे पहले हम देंगे इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन अपनी बैकअप की फाइल को और उसके बाद हम जो है इसको रन करेंगे। तो यहाँ लिखा रहा है MKDIR कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी बैकअप परमिशन डिनाइड। तो आप लोग बताएंगे परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, कमेंट में नीचे शेयर करें कि इसकी जो है ना हमारे पास क्या वजह है। वेरी गुड। इसकी वजह यह है कि हमें जो है ना वो शुरू में सूडो लगाना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे पास बैकअप की डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी में जो है ना क्रिएट हो रही है। तो हम बैश फाइल में जाएंगे और बैश फाइल में जहाँ हमने कमांड लिखी हुई है MKDIR, देखिए शुरू में मैं लिख दूंगा सूडो और मैं दोबारा अपनी बैश फाइल को रन करता हूँ टर्मिनल में जाके। तो यहाँ लिखा रहा है कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी बैकअप बैश स्क्रिप्ट परमिशन डिनाइड। इसके लिए हमें जो है ना वो सूडो लगाना पड़ेगा सीपी की कमांड के अंदर भी। तो मैं अपनी बैच फाइल में सीपी के शुरू के अंदर भी मैं यहाँ सूडो लगा देता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर और उसके बाद दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा आ गया है AWS3 सिंग लोकल पाथ और S3 URL इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन सही तरह जो हमारे पास सिंक्रोनाइज जो है ना वो नहीं हो रहा। तो मैं अपनी बकेट को देखता हूँ और यहाँ कंफर्म करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ तो मेरे पास कोई भी फाइल जो है ना अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो मेरे पास जो है ना वो ये इशू आ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, हम इसको जो है ना वो थ्रू जनरेटिव AI जो है ना वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो है हम जो है कॉपी करेंगे अपने शेयर को और उसके बाद जो है हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसके बाद अपनी बैच फाइल को भी हम कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी को देंगे
और फिर कहेंगे फिक्स दिस बैश स्क्रिप्ट। तो ये हमें जो है ना चैट जीपीटी हमारा जनरेटिव एआई जो है ये जो है ना ये फिक्स कर देगा। तो कह रहा है कि तो चैट जीपीटी जनरेटिव एआई हमें कह रहा है कि आपने जो एच बकेट का जो यूआरएल लिखा है वो सही नहीं है। तो सही यूआरएल जो है ना वो ये है h3.//my-backup-bucket-daily। हमारे पास जो है ना वो सिर्फ ये जो है ना एरर था। तो अब इसने हमें जो है ना वो न्यू जो है बैच फाइल लिख दी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद अपनी बैच फाइल में जाता हूँ और मैं अपनी बैच फाइल को रिप्लेस कर देता हूँ जो जनरेटिव एआई ने हमें बैच फाइल जो है ना वो लिख के दी है। मैंने उससे जो है ना रिप्लेस कर दिया अपनी बैच फाइल को। मैंने जो है इसको जो है ना वो रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो इससे पहले हमारे पास स्पैम लाइन है, उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी है, बैकअप डायरेक्टरी है, उसके बाद S3 बकेट का यूआरएल जो है ना वो यहाँ लिखा है कलेक्टेड फ्रॉम ARN टू S3 यूआरएल। उसके बाद ये बैकअप डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है। उसके बाद सोर्स डायरेक्टरी का डाटा जो है कॉपी हो रहा है बैकअप डायरेक्टरी में और उसके बाद जो बैकअप डायरेक्टरी जो है ना वो सिंक हो रही है S3 बकेट के साथ। अब मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना टाइम लगेगा और ये फाइल जो है ना वो अभी जो है ना अपलोड होना जो है ना वो शुरू हो चुकी है। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना फाइल्स हैं। तो ये अभी जो है ना वो अपलोड हो रही है हमारी S3 बकेट के ऊपर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अभी जो है ना वो हमारे पास अपलोड हो जाएंगी। तो अब इसमें टाइम लगेगा तो कंट्रोल सी से हम इसको जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने कंट्रोल सी जो इसको जो है मैंने स्टॉप कर दी है और अपनी स्क्रीन जो है ना मैं करता हूँ क्लियर। और हमारा जो बैकअप है वो रूट डायरेक्टरी में बैकअप फ़ोल्डर में जो है ना वो आया था। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो बैकअप का फ़ोल्डर है उसके अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल बैकअप हुई हैं। उसके हमारे पास बैश स्क्रिप्ट्स का फ़ोल्डर जो है ना वो कॉपी हुआ है और इस फ़ोल्डर में हमारे पास जो फ़ाइल्स हैं वो हमारे पास सारी की सारी जो है ना वो बैश फ़ाइल्स हैं। तो अभी हम जाते हैं S3 बकेट में और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो अपलोड हो चुकी हैं। तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास जो है ना वो फ़ोल्डर जो है बैश स्क्रिप्ट्स का जो हमारे पास बैकअप का फ़ोल्डर था उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना फाइल्स थी वो अभी सारी की सारी अपलोड नहीं हो सकी। इसलिए अपलोड नहीं हुई क्योंकि हमने जो है ना वो जो हमारा टास्क है उसको हमने जो है ना वो क्विट कर दिया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी फाइल जो है ना वो अपलोड जो है ना वो हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास ये बैश जो है ना वो स्क्रिप्ट था तो जिसको हमने जो है ना वो डिटेल में डिस्कस किया और इसको जो है ना वो हमने AWS पे जो है ना वो डिप्लॉय भी S3 बकेट पे जो है हमने डिप्लॉय भी किया। तो टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि ये हमारे पास AWS CLI.zip का जो फ़ोल्डर है इसकी भी सारी फाइल जो है ना वो अपलोड हो रही थी। तो अब जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास दोबारा हम जाते हैं CD वर्कस्पेसेस के अंदर, CD वर्कस्पेसेस और इसमें हमारे पास बैश स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है। तो इसमें से हम जो है ये रिमूव कर देते हैं। अगर रिमूव कर देंगे तो हमारे पास फिर थोड़ा-सा मसला भी बन जाएगा। तो बस आपने जो है ना आप लोगों ने पूरा जो है ना प्रोसेस जो है ना वो देख लिया कि किस तरह जो है ना वो हम जो है ना वो फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं और उसके बाद जो है ना हम फाइल्स को जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं S3 बकेट के ऊपर। इसको हमने डिटेल में जो है ना वो डिस्कस किया। तो असल में हमारे पास जो AWS CLI की जो फाइल है वो बहुत बड़ी है तो उसपे थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए S3 बकेट पे हमारे पास सारी फाइल जो है ना वो अपलोड नहीं हुई। थोड़ी सी फाइल जो है ना वो अपलोड हुई हैं। इस तरह जो है ना वो आप जो है ना वो थ्रू बैश स्क्रिप्टिंग एंड थ्रू CLI जो है
वो आप जो है ना EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद S3 बकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद जो डेली बैकअप है आपका, तो उसको भी जो है ना वो आप S3 बकेट पे जो है ना फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोर डेवऑप्स के जो कोर प्रिंसिपल्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC, उसके बैकअप ऑटोमेशन। तो मोस्टली हमारे पास जो क्लाउड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्मॉल मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए ये जो बैश स्क्रिप्ट्स हैं ये वेरी हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम डिटेल में जो है ना वो हमने डिस्कस किया। तो अभी जो है हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और हम आज की जो है वो अपनी क्रिएट कर लेते हैं लिंक्डइन की पोस्ट। तो चैट जीपीटी पे जाएंगे और न्यू चैट को ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे हमारे पास डे 23, टुडे आई हैव लर्न, और यहाँ हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे थैंक्स टू नीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमर मुनीर, और नीचे इसे कहेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो चैट जीपीटी हमें बेहतरीन सी एक पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं बेहतरीन सी इसने जो है ना वो हमें पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर दी है। टुडे आई स्टेप इनटू अ शूज ऑफ अ रियल वर्ल्ड क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, scripting solutions to automate EC2 instance steps and perform schedule to S3 buckets, S3 backups using AWS CLI and Bash। तो आज आप लोगों ने सीखा AWS CLI, उसके बाद कोड स्पेसिस और किस तरह जो है ना बैश फाइल जो है लिख सकते हैं। तो इसकी मैं कॉपी करता हूँ और लिंक्डइन को ओपन करेंगे, स्टार्ट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने चैट जीपीटी से जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी या हम जो उसको जो है ना वो पेस्ट कर देंगे एज अ प्लेन टेक्स्ट। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइटल को और बहुत सारी चीज़ें जो आपने चेंज करनी है। तो जैसे हमारे पास ये स्पेसिस हैं इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ जो है ना आप बुलेट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद ये बिग थैंक्स टू मिस एकेडमी, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और मेरा पेज जो हमारा पेज है मिस एकेडमी का वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद हाफिज उमर मुनीर के शुरू में @ लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास शो हो जाएगा ये मेरा पेज। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो मुझे जब आप पोस्ट करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन जो है ना रिसीव हो जाएगी कि आप लोग जो है ना क्लासेस ले रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस, आपकी ट्रैकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कितनी बेहतरीन पोस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। तो आप लगाएंगे साथ स्क्रीन शॉट, इसके साथ हर पोस्ट के साथ आपने लाजमी स्क्रीन शॉट लगानी है। तो लिंक्डइन पे पोस्ट का क्या फ़ायदा, उसके बाद गिटहब के ऊपर जो आप अपनी बैच फाइल जो क्रिएट कर रहे हैं उसको रोज़ाना जो है ना वो आप अपलोड भी कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना वो आप उन्हें क्रिएट हो रहा है। जैसे ही आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको जॉब मिलने में, जॉब ढूंढने में बहुत ईज़ी होगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना वो आपका बना होगा। तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बना होगा, पोर्टफोलियो प्रोफाइल आपकी क्रिएट होगी, लिंक्डइन पे आप रोज़ाना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर रहे हैं, रोज़ाना आप जो है ना वो पोस्ट कर रहे हैं कि आज ये मैं सीख रहा हूँ, और रोज़ाना जो आपकी बैश स्क्रिप्ट्स हैं वो आप जो है ना वो अपलोड कर रहे हैं गिटहब पे। तो आप जो है ना पोस्ट कर देंगे, उसके बाद हम गिटहब पे भी अपलोड कर देते हैं। तो हमने जो ये बैच फाइल जो लिखी है आज, तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम गिटहब को यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारे पास जो बैच फाइल हमने क्रिएट की है तो ये ऑलरेडी जो है ना ये अपलोड हो चुकी होंगी। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं अपने रिपॉजिटरी को रिफ्रेश करके कि हमारे पास अपलोड हुई है कि नहीं। नहीं, ये फाइल हमारे पास अपलोड नहीं हुई। तो इस फाइल को भी, ये आप लोगों का टास्क है कि ये जो हमने फाइल आज क्रिएट की है, बैकअप अंडरस्कोर यूटीसी डॉट एस एच, बैकअप अंडरस्कोर एच सी बकेट डॉट एस एच, चेक अंडरस्कोर पाथ अंडरस्कोर टाइप डॉट एस एच, चेक अंडरस्कोर वेबसाइट डॉट एस एच। तो इसको हम सारे फाइल्स को जो है वो हमने जो है ना वो अपलोड करना है गिटहब पे। तो इसको भी हम जो है ना वो देख लेते हैं। तो इस रेपोजिटरी को, हमारे पास जो रेपोजिटरी है बैश स्क्रिप्ट की, इसको मैं क्लोन करता हूँ। तो हम लोकल पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और जाते हैं टर्मिनल पे। इस रेपोजिटरी को मैं क्लोन करता हूँ और यहाँ हम लिखते हैं गिट ऐड, और सारी फाइल हमने अपलोड नहीं करनी, हमने सिर्फ बैकअप की फाइल अपलोड करनी है। और उसके बाद
बैकअप अंडरस्कोर etc.sh और उसके बाद क्रिएट हमने किया S3 बकेट, उसके बाद हमने क्रिएट किया EC2 इंस्टेंस, उसकी फाइल अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है ये 3 फाइल जो है आज हमने क्रिएट किए, इसको मैं गिट ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको गिट कमिट करेंगे, तो उससे गिट कमिट कर देंगे और -m फाइल्स एडिट और हम कर देंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो मैं ऑलरेडी इस वक्त अपनी रेपोजिटरी के अंदर ही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास कोड स्पेसिस है वो मेरी जो रेपोजिटरी है बैश स्क्रिप्ट उसके अंदर ही ये कोड स्पेसिस जो है ना ओपन हुआ है, तो इसलिए मुझे क्लोन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने क्लोन किया है, इसलिए मुझे क्लोन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप जस्ट गिट ऐड करें, कौन सी फाइल आपने गिट ऐड करनी है तो गिट ऐड कर दी, उसके बाद गिट कमिट कर दी है, उसके बाद हमने गिट पुश ओरिजिन मेन कमांड को रन कर दिया, तो हमारी फाइल जो है वो आज की अपलोड हो चुकी है मेरी लास्ट क्लास की रेपोजिटरी में। तो ये हमारी लास्ट क्लास की रेपोजिटरी थी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारी सारी जो बैश फाइल हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। तो आपने गिटहब और लिंक्डइन इन दोनों पे आपने अपना डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना वो बनाना है। तो रोजाना जो आप क्लासेस ले रहे हैं, आप रोजाना उसकी लिंक्डइन की पोस्ट क्रिएट करें और उसका जो बैश फाइल है, उसका जो बैश स्क्रिप्ट है वो आप रोजाना अपलोड करें गिटहब पे, ताकि आप रेपोजिटरी भी क्रिएट हो और आपकी जो है ना वो पोर्टफोलियो भी जो है ना आपका क्रिएट हो। तो ये हमारी जो है ना वो आज की क्लास थी। हमने डिटेल में देखा किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम थ्रू बैश फाइल, थ्रू AWS CLI और थ्रू कोड स्पेसिस जो है वो हम किस तरह जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमारी जो है ना वो मुख्तलिफ क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारी जो है वो आती रहती हैं। तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और आपको कोई भी क्वेश्चन है क्लास के रिलेटेड या क्लाउड की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कम्युनिटी का लिंक भी जो है ना गिवन है, तो उससे भी आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।